ओम श्री सतनाम साखी। जय श्री कृष्ण। परम श्रद्धेय सद्गुरु स्वामी शांति प्रकाश जी महाराज के सत्संग प्रवचनों का संकलन। सत्संग वर्खा भाग 1 प्रवचन 9 पार्ट 3। सेवा करियो सेवा वाला, सेवा करियो सेवा वाला, सेवा दारन दे सतगुरु राजे, लगन प्रभु के प्यारा, लगन प्रभु के प्यारा, लगन प्रभु के प्यारा। सेवा करियो सेवा वाला, सेवा करियो सेवा वाला, ओ सेवा करियो सेवा वाला, सेवा करियो सेवा वाला। सद्गुरु महाराज जी ने आगे अपने प्रवचन में कहा, शेषनाग द्वारा ब्रह्मांड की सेवा। सद्गुरु महाराज ने अपने प्रवचन में शेषनाग द्वारा ब्रह्मांड की सेवा की कथा सुनाई। एक बार सभी देवतागण आए शेषनाग जी के पास और कहा, आप कहते हो कि मैं सबसे बड़ा भाग्यशाली हूँ, आपने ऐसा कौन सा कार्य किया है? शेषनाग ने कहा, मैं सारी पृथ्वी का भार अपने सिर पर रखकर बैठा हूँ, इसलिए मैं भाग्यशाली हूँ। देवताओं ने कहा, ये कार्य तो गधा भी कर सकता है, ऐसा बोझ एक गधा भी उठा सकता है, ये कोई कार्य है? फिर तो आपने एक गधे जैसा ही काम किया है। तब शेषनाग ने कहा, शेष धरनी सिर पर धरे, नहीं कछु अपना काज। हाँ भाई, आप सही कहते हैं कि कार्य तो वो भी कर सकता है, परंतु इसमें मेरा कुछ भी स्वार्थ छुपा हुआ नहीं है। जैसे मजदूर मजदूरी करता है तो उसे मजदूरी मिलती है, परंतु मैं कोई मजदूरी नहीं कर रहा हूँ और ना ही मैं कुछ लेने के स्वार्थ से इसे उठाए हुए हूँ। नहीं, मैं तो परमार्थ के कारण वाहन बने नहीं लाज। मैं तो जनहित के लिए ही ये सेवा करता हूँ, भगवान की आज्ञा से। मेरे ऊपर सभी जीव जंतु घूमते हैं, सारी प्रकृति मेरे ऊपर है, नदी तालाब मेरे ऊपर हैं, यज्ञ हवन इत्यादि सभी कार्य मेरे ऊपर ही होते हैं, सभी तीर्थ मेरे ऊपर हैं। मतलब सारे संसार की सभी क्रियाएं मेरे ऊपर होती हैं और मैं सभी को अपना सहयोग देकर खड़ा हूँ। मुझे यदि इस सेवा कार्य के लिए कोई गधा कहे, घोड़ा कहे, कोई कुछ भी कहे, मुझे स्वीकार है, इसमें कोई शर्म नहीं लगती। अरे फिर भी मैं सभी का सेवक हूँ, इसे कहते हैं सेवा या सेवा का गुण। इसके बाद सद्गुरु महाराज ने अपने प्रवचन में गांधी जी द्वारा देश सेवा की कथा सुनाई। जिस समय गांधी जी ने आजादी के लिए आंदोलन चलाया था तो जर्मनी का एक व्यक्ति, उसका नाम था सेंट पॉल, ये भी एक देशभक्त था। उसने गांधी जी को पत्र लिखा कि मेरी भी इच्छा है कि मैं भी आपके द्वारा चलाए गए इस आंदोलन में सम्मिलित होकर भारत माता की सेवा करूं। गांधी जी ने उत्तर में लिखा कि यदि आपकी ऐसी सेवा करने की इच्छा है तो आप निसंकोच शामिल हो सकते हैं। उत्तर पाकर वो भारत आने के लिए तैयार हुआ। सबसे पहले वो अहमदाबाद आया। अब गांधी जी को उसने कभी चेहरे से तो देखा नहीं था और ना ही गांधी जी ने उसे। गांधी जी स्वयं 1-2 किलोमीटर पैदल चलकर उसे स्टेशन से लेने गए। फिर विचार करके पूछा, आप जर्मनी से आए हैं? उसने कहा, हाँ। तब गांधी जी ने उसे कहा कि चलो, आपको उसके आदमी बाहर लेने आए हैं। स्टेशन से सीधे कार द्वारा आश्रम पर आए। सबसे पहले उसे भोजन कराया गया। अब वो पूछने लगा, गांधी जी कहाँ हैं? वहाँ उपस्थित सेवकों ने कहा, गांधी जी अंदर कमरे में हैं, जाओ आप मिलकर आओ। जैसे ही सेंट पॉल ने कमरे में प्रवेश किया तो क्या देखे, अरे ये तो वही इंसान है जो मुझे स्टेशन से स्वयं आदर के साथ यहाँ ले आए। वो गांधी जी के चरणों में गिर गया और रोकर कहने लगा, आप सारी दुनिया के बापू हैं, सारी दुनिया आपको बापू कहती है और आप मुझे स्टेशन से लेने आए। गांधी जी ने कहा, अरे भाई, आप हजारों कोस चलकर यहाँ सेवा करने आए हो, यदि मैं 1-8 किलोमीटर चलकर आपको लेने आया तो इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई। कभी कभी पिता भी पुत्र को लेने जाता है, कभी बड़ा भाई भी छोटे भाई को लेने जाता है। मैं भी आपको भारत माता का सेवक समझकर लेने आया था, क्योंकि मैं भी एक सेवक हूँ। यदि सेवक सेवक को लेने आए तो उसमें क्या बात हो गई, ये भी तो एक सेवा है ना। सेवा करियो सेवा वाला, सेवा करियो सेवा वाला,
सेवा दारन दे सतगुरु राजे लगन प्रभु के प्यारा लगन प्रभु के प्यारा लगन प्रभु के प्यारा सेवा करियो रे बाबा सेवा करियो रे बाबा ओ सेवा करियो सेवा वाला सेवा यो सेवा वाला। बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय।